एनआरजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय इन दोनों आंदोलनों का अखाड़ा बनता जा रहा है। बता दें कि विधि संकाय एलएलबी द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के छात्र गेट में तालाबंदी कर रोड पर उतर आए और धरना देने लगे। इस दौरान प्रोक्टोरियल बोर्ड से नोकझोंक भी हुई। इस दौरान विधि संकाय के छात्र संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विधि के क्षेत्र में हमें न्यायिक कानूनों से संबंधित किताबों का अध्ययन कराया जाता है, साथ ही व्यक्तिगत पक्षपात की बातें पढ़ाई जाती हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि हमारे संकाय में संकाय प्रमुख द्वारा विधायकों की बेटी का अटेंडेंस व्यक्तिगत संबंध के चलते 1 महीने में 40% बढ़ जाता है। इसके साथ ही छात्र संतोष में संकाय प्रमुख के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि संकाय प्रमुख यहाँ के छात्रों को पहचानते नहीं हैं। छात्र यदि बात करने जाएं और अपनी बात रखना चाहें तो उसे आतंकवादी कहकर चैम्बर से बाहर कर देते हैं। जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए तालाबंदी कर सड़क पर उतर आए। वहीं सूचना पाकर पहुंचे संकाय प्रमुख ने मामले को समझकर छात्रों को समझा बुझाकर वापस भेजा। संतोष जी, क्या समस्या और क्यों धरने बैठे बच्चे? देखिए, धरने पर हम लोगों का युक्तियुक्त कारण है। कारण इस बात का है कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि पक्षपात हो रहा है। विधि के क्षेत्र में भी पक्षपात हो रहा है। अर्थात ये हमारा विधि संकाय एक कानून हमको सिखाता है और इससे देश में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक क्षेत्र में 20 से प्रत्येक वर्ष 30 छात्र जो है न्यायिक पद पर जाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर विधायक की बेटी का अटेंडेंस 1 महीने में जनवरी माह में, मैं आपको बता दूं, विधायक अजय राय की बेटी है तो उनका जनवरी माह में 23% अटेंडेंस था। उसके उपरांत जो है फरवरी माह में 68% हो गया। तो मैं डीन सर से जब हमने इस बात को रखा और पूरा एविडेंस के साथ रखा, चूँकि लॉ है, कानून है, तो कानून में एविडेंस को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जब हमने उस चीज़ को रखा कि सर ये 1 महीने में 40% अटेंडेंस कैसे बढ़ सकती है, 30 ही दिन होते हैं चूँकि, तो ये कैसे हुआ? तो खैर हमको इसकी जानकारी नहीं। हमने कहा आप संकाय प्रमुख हैं, आपको इसका जवाब देना होगा। तो कहीं ना कहीं वो जवाब देने में असहमति दर्ज की और कहीं ना कहीं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिनका जो है विधायक है या पीएम या सीएम की बेटी हैं तो उनको यहाँ पर एग्ज़ाम देने को मौका मिल जाएगा। बाकी जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से रोका जा रहा है। तो कहीं बच्चे हैं ऐसे जिनको रोका गया है? देखिए, कम से कम अगर पूरा LLB, BA, LLB, LLM अगर इनको देखा जाए तो 40 से 50 बच्चे होंगे जिनको एग्ज़ाम के लिए रोका जा रहा है। क्या समस्या है और क्यों धरने बैठे? समस्या ये है कि मैं अभी डीन साहब के पास मिलने गया था अपने अटेंडेंस इशू को लेके, जिससे कि मुझे एग्ज़ाम में बैठने से रोका जा रहा है। और जो अटेंडेंस दिया गया वो काफ़ी अनियमितता बरती गई उसमें अटेंडेंस देने में। कुछ लोगों जिनके पॉलिटिकली काफ़ी बड़े उनके पॉलिटिकली अप्रोच हैं, उनको बहुत ही ग्रेस अटेंडेंस दिया गया 1 महीने में, जो कि मैथमेटिकली या टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि उतना अटेंडेंस 1 महीने में मिल सकता है। उनका अटेंडेंस जनवरी में 23% था, जिसको कि बढ़ा करके पॉलिटिकली अप्रोच की वजह से 58% कर दिया गया और उसके बाद उनका अटेंडेंस 75% कर दिया गया। तो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। बात एक ये भी है कि मेरे फैकल्टी में 540 क्लासेज, मतलब 3rd सेमेस्टर में 540 क्लासेज चलनी चाहिए। 540 क्लासेज में से 540 क्लासेज नहीं चली हैं, 400 या 450 क्लासेज चली हैं। उसी के बेस पे अटेंडेंस जारी कर दिया गया है। जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, वो क्लासेज कम लिए, कम क्लासेज लेके उसी में ही बता दिए कि आपका अटेंडेंस है, इतने लोग डिबार्ड हैं और इतने लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो हमारा बस ये कहना है कि फेयर एंड फाइन तरीके से, विथ मुझे मेडिकल इशू था, डेंगू और मलेरिया था मुझे, मैंने सर्टिफिकेट दिखाया सर को, सर बोले नहीं, आई डोंट वांट टू हियर यू। तो बात यह है कि आप न मेडिकल ग्राउंड मान रहे हैं, न हमें पूरा क्लास चला के 540 के 540 क्लास पूरा करवाइए, इसके बाद आप अटेंडेंस लीजिए, तो समझ में आता है कि नहीं आप फेयर चॉइस कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अनियमितता, और डीन साहब तो बिल्कुल बात करने को तैयार ही नहीं है। ऑफिस से ताला बंद करके भाग गए, अभी पता नहीं कहाँ। उनको फ़ोन किया जा रहा है, इज़ नॉट हियर। तो कितने लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं? इस समस्या से अभी BA LLB में कुछ छात्र हैं, LLB में कुछ छात्र हैं और LLM के एक छात्र हैं जिनको कि आज परीक्षा था, जिनका उनको परीक्षा देने से रोक दिया गया है। वो गए हैं अभी बात करें। उनको ये बोला गया डीन ऑफिस में कि तुम तो आतंकवादी लगते हो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बियर्ड्स।
तो अगर आपको दाढ़ी और मूंछ से इतनी ही समस्या है तो फैकल्टी के सामने लिख के टांग दीजिए कि सब लोग दाढ़ी मूंछ छिलवा के आए। और आतंकवादी कहना कितना हद तक सही है इस कानून, इस लॉ फैकल्टी में।